Hare Krishna, welcome to our live session on the auspicious day of Hanuman Jayanti. आज हनुमान का जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर हम यह लाइव सेशन कर रहे हैं। खास कर उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे जो बातें कर हनुमान जी ने सक्सेस प्राप्त किया था। Hanuman ji was victorious in his life. He was victorious in achieving the task, completing the task, achieving the goal. Whatever Hanuman ji has decided, he has always got success in that. He was very successful in his mission to find Sita. He was very successful in finding the herbs and bringing the herbs from Himalaya to Lanka. तो जो भी कार्य हनुमान जी अपने जीवन में लेते, उस कार्य को बड़ी सफलता से वो पूर्ण करते। तो उनके इस सफलता के पीछे राज क्या है? हम सब हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं। We all try to be successful, isn't it? We want to be successful when we are student. We want to be successful when we are youth. We want to be successful in our career. We want to be successful in our relationships. We want to be successful in our devotion. So success, relationship and devotion are three main paradigms which we are going to focus in our live sessions. So Hanuman ji is an amazing character in Ramayana. रामायण में अगर हम देखेंगे तो हनुमान जी एक ऐसे व्यक्तित्व है कि जिनसे प्रेरणा हर कोई प्राप्त करता है। Everyone tries to get success like Hanuman ji. Everyone tries to achieve success like Hanuman ji. Hanuman ji is the epitome of success for entire characters in Ramayana, right? हनुमान, यह नाम कैसे पड़ा? हनुमान जी से हर कोई प्रेरणा लेना चाहता है, लेकिन हनुमान यह नाम कैसे पड़ा? जब बचपन में बहुत छोटे थे हनुमान और उन्होंने देखा कि ऊपर आकाश में एक लाल रंग का गोल ऊपर आ रहा है क्षितिज के पास, तो हनुमान thought it is a big fruit and he jumped to grab that fruit and eat it. हनुमान उस फल को, वास्तविक रूप में वह सूर्य था, उसे निगलने के लिए उन्होंने प्रयास किया और जैसे सूर्य के पास जाकर उसको निगलने वाले थे, तब क्योंकि सूर्य इस सारे कॉस्मोस का सेंटर है और वो अगर गायब हो जाए तो सोचने की बात है। ये सोचकर इंद्र घबराया और उसने अपना वज्र हनुमान पर फेंक कर मारा और वह वज्र लगा हनुमान के चिन्ह पर। इसे हनुवटी कहते हैं मराठी में, संस्कृत में। तो यहाँ पर चिन्ह पर वह वज्र लगा जिससे आघात हुआ और हनुमान जी मूर्छित होकर मानो गतप्राण हो गए। He was almost dead और he was falling down। तो वायुदेव जो हनुमान जी के पिता हैं, उन्होंने हनुमान जी को पकड़ा और गिरने से बचाया और साथ ही साथ हनुमान जी को बचाते हुए उन्होंने सारे इस ब्रह्मांड की हवा को शोषण कर अपने पास रखने का प्रयास किया। So there was no practically here in this atmosphere of the material world. Air was not moving. Everyone was suffering. And that time all the demigods, सारे देवी देवताओं ने वायुदेव की प्रार्थना की और उन्हें कहा कि बचाओ। थैंक यू। इस लाइव सेशन में सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं। दीप्ति वैद्य हैज ज्वाइन, गणेश हैज ज्वाइन, ऋषि हैज ज्वाइन, मोनाली हैज ज्वाइन, जयति हैज ज्वाइन। Thank you very much for joining.
हम हनुमान जी की लीला से, हनुमान जी के कार्यों से कुछ सफलता के मंत्र देखने का प्रयास करेंगे। सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सक्सेस सूत्रस फ्रॉम हनुमान जी लाइफ। तो हनुमान जी को जब यह वज्र का आघात हुआ तब वायुदेव ने सारा हवा शोष कर रखा और कहा कि अभी किसी को हवा मिलेगा नहीं। देन ब्रह्मा जी के, इंद्र के, ऑल द डेमिगॉड्स दे प्रेड टू वायुदेव, और उन्होंने वायुदेव से प्रार्थना की कि ऐसे मत करो, यह संसार ध्वस्त हो जाएगा। तब वायुदेव ने कहा कि मेरे पुत्र को जीवित करना होगा, वह जीवित रहना चाहिए, और सारी देवी देवताओं ने उन्हें बहुत सारे वर प्रदान करने चाहिए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, सूर्य सबने हनुमान जी पर वरों का, बेनेडिक्शंस का, वरदानों का बौछार किया, और तब जाकर वायुदेव ने सबको हवा विस्तारित कर दी। तो यह हनुमान जिनके चिन्ह पर वज्र का प्रभाव है, तो इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि कोई भी वज्र, ना केवल मेरा अपितु किसी का भी वज्र हनुमान को क्षति नहीं पहुंचा सकता। सारे देवी देवताओं ने अलग अलग वरदान दिए, और उन सारे वरदानों को लेकर हनुमान जी इतने शक्तिशाली बन गए, इतने शक्तिशाली बन गए कि मानो उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। He was practically unconquerable। और इन वरदानों के साथ फिर हनुमान जी उछल कूद करने लगे। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर कार्य हनुमान जी ने किए जो हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं। लेकिन उनके सारे जीवन के कार्यों में से एक ही कार्य हम ऐसा देखेंगे कि जिससे हमें सफलता के सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। We will get to know the success sutras from Hanuman's one pastime, only one activity of the Hanuman which will teach us so many lessons। और वो एक्टिविटी है जब रावण ने सीता का हरण कर लेकर गए, और सीता को ले जाने के बाद सुग्रीव और सारी वानर सेना के साथ रामचंद्र जी मिल गए। समय बीत गया और फिर सुग्रीव की सेना से, सुग्रीव की आर्मी से सारे जो वानर थे वो माता सीता की खोज में चले गए। और जब वो माता सीता की खोज में चले गए तब चारों दिशाओं में 4 पार्टीज भेजे गए सुग्रीव के द्वारा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और फिर साउथ में जो पार्टी गया था उसमें जाम्बवन थे, अंगद थे, और बाकी सारे वानर, और साथ में हनुमान थे। तो सब लोग लंका के, भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंच गए। एवरीवन रीच्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया, सदर्न बॉर्डर ऑफ द इंडिया। और उसके आगे फिर समुद्र, और समुद्र के आगे लंका। सो जब इस प्रकार की स्थिति थी कि भारत का दक्षिणी छोर जहां पर सारी वानर सेना खड़ी है, और वहां से फिर 800 योजन दूर लंका है, और सबको पता है कि उस लंका में रावण ने सीता को हरण करके रखा है। तो नाउ व्हाट टू डू? ये ओशियन को, ये समुद्र को कैसे पार किया जाए, इस सागर को कैसे पार किया जाए? तो सारे बंदर अपना अपना कल्पना कर रहे हैं। किसी ने कहा कि मैं 2 योजन छलांग लगा सकता हूँ, किसी ने कहा कि मैं 100 योजन छलांग लगा सकता हूँ। फिर अंगद जो बाली के पुत्र थे, अंगद ने कहा कि मैं 800 योजन छलांग लगा सकता हूँ, जा सकता हूँ लंका में, लेकिन रिटर्न नहीं आ सकता, मेरी उतना ही कैपेसिटी है। फिर सबने जाम्बुवन की तरफ देखा, आप सबसे वरिष्ठ हो। जाम्बुवन वॉज एल्डेस्ट, ही वॉज वेरी ओल्ड, एंड ही वॉज इन द बियर्स बॉडी, अश्वल थे। तो जाम्बुवन को जब सबने कहा तो जाम्बुवन ने कहा कि मैं जा सकता हूँ, आई कैन क्रॉस ओवर दी 800 योजन्स, लेकिन मैं अभी इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि मैं वहाँ पे ढूंढकर फिर रिटर्न आने की क्षमता मुझ में नहीं है। तो सब लोग सोच रहे, और ये सब चल रहा है ना,
तो हनुमान जी बड़े प्यार से सुन रहे हैं सबको, और कभी थोड़ा दूर जाकर बैठ रहे हैं। क्यों? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। तो हनुमान जी को जब ये सारे वरदान मिले थे बचपन में, तब वो इतने नटखट हो गए। वो नदी के किनारे जाते, अंदर कोई साधुगण नहा रहे होंगे तो उनके सारे कपड़े चुरा के भाग जाते। मतलब द्वापर युग में कृष्ण जो करने वाले थे ना, वो हनुमान जी ने अभी शुरू कर दिया था। फिर हनुमान जी क्या करते, अगर कोई गंगा में डुबकी लगा रहा है तो नीचे जाते पानी के अंदर, उनके पैरों को किसी चीज से बांध देते और दोनों को ढकेल देते पानी में। तो जितना हो सकता था उतना नटखटपना, उतने नटखट हनुमान जी बने। थैंक यू केशव, थैंक यू रवीना, थैंक यू स्वाति, थैंक यू विजय फॉर ज्वाइनिंग आवर first live session rather, to learn the secret sutras from Hanuman's life. तो हनुमान जी इतने नोटोरियस बने थे, इतने नोटोरियस बने कि हम कल्पना नहीं कर सकते। एंड ही बिकम टू मच ट्रबलसम, सबको तंग करके छोड़ा उन्होंने किष्किंधा नगरी में। और तब कुछ साधुओं ने हनुमान जी को शाप दिया। They cursed Hanuman that you will forget all of your potencies, you will forget all of your capabilities, you will forget all of your benedictions, and you will become a normal monkey. सारे वरदान भूल जाओगे, ये शाप हनुमान जी को मिला। और उसके बाद हनुमान जी भूल गए, फिर उनको पता भी नहीं उनमें क्या क्या शक्तियां हैं। और यहाँ पर सारे बंदरों में चर्चा चल रहा है कि कैसे लांग कर जाएंगे समुद्र को। तो हनुमान जी सुन रहे हैं, उन्हें पता नहीं। और तब जाम्बुवन जी आते हैं, एंड जाम्बुवन मेक हनुमान रियलाइज, ही टेल्स हनुमान यू आर नॉट ऑर्डिनरी मंकी, आप कोई सामान्य वानर नहीं हो। You have unlimited potencies, you have unlimited benedictions received from the demigods. You can cross over entire planet Earth. What is the question of this ocean? ये समुद्र तो मानो ऐसे चुटकी में आप पार कर जाओगे, आप में इतनी क्षमता है। और ये देखकर हनुमान started recollecting the memories of the benedictions which he have received from all the demigods. क्योंकि साधुओं ने तब उसे हनुमान जी को शाप भी दिया था कि जब कोई प्रामाणिक व्यक्ति किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए हनुमान को उनकी शक्ति का एहसास दिलाएगा, तब जाकर हनुमान सारे वरदानों को स्मरण कर पाएंगे। He could remember everything. और जैसे ही हनुमान could remember everything, he started increasing his size. क्योंकि हनुमान में सारी अष्टसिद्धि थी, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता यह हनुमान जी है। एंड ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन हिज साइज, ही वाज स्टार्टेड ग्रोइंग इन हिज साइज। और हनुमान इतने विशालकाय बन गए। अब बंदरों के सर पर टोपी नहीं थी, नहीं तो वो गिर जाती थी हनुमान को देखते देखते। सो दिस इज द फर्स्ट सीक्रेट सूत्र फॉर सक्सेस। ये सफलता का पहला सूत्र है जो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। द फर्स्ट sutra for today to learn from the pastimes of Hanuman is we need to accept instructions. We need to accept. First sutra, we need to accept instructions from a bona fide teacher. A mentor, a tutor is necessary in everybody's life. Without a proper, authentic and genuine teacher, without genuine mentor, हम हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। We need to have that tutor, we need to have that mentor, which can help us revive our strength, who can give us the confidence, who can boost us to achieve success. और ये जब instructions मिलते हैं ना, हनुमान वास्तविक रूप में कुछ नहीं कर पाते थे अगर जाम्बुवन जी नहीं बोलते थे।
जाम्बवंजी इज द हिडन हीरो ऑफ रामायण। सब लोग कहते हैं जय हनुमान, है ना? कोई जाम्बवन का गुणगान नहीं करता, बट he is the key person, he is the key bear in the success of Hanuman. So first principle, we need to accept instructions. तो हनुमान जी जो सब कुछ भूल चुके थे वो जाम्बवन जी ने याद दिलाया। कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे होता है, we forget things कि हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वो स्थिति में भी there is one mentor, one tutor or one spiritual master who guides us, who tells us, who boost our confidence that we can do things, we can achieve things, we can be successful in our life. So first sutra, accept the authentic, genuine teacher. Accept the instructions from a guru. Accept the instructions from seniors. Accept the instructions from one who is really well-wishing friend, well-wishing tutor in our life, right? So Hanumanji accepted the instructions from Jambavan and he went on the mountain. He went on the mountain and he jumped. हनुमान जी का छलांग इतना शक्तिशाली था कि वो जो पर्वत था ना, पर्वत थोड़ा सा नीचे धंस गया, राइट? थैंक यू अतीक्षा, थैंक यू हर्षद, थैंक यू पल्लवी फॉर ज्वाइनिंग. वी आर ऑन हनुमान्स pastimes through which we are going to learn the success sutras, right? So Hanuman ji jumped from the mountain up high in the sky और वो लंका की ओर जाने लगे. और जब हनुमान जी लंका की ओर जाने लगे तब उनके मन में एक विचार आया, ओ माय गॉड, इतना ऊंचा, इतना लंबा जाना है, जा पाऊंगा क्या? आई थिंक जा सकूंगा, लेकिन अगर जा भी नहीं पाया, बीच में अगर शक्ति कम हो गई, बीच में अगर मैं ठीक तरह से आगे पहुंच नहीं पाया तो क्या हुआ? वायुदेव मेरे पिता है ना, वायुदेव मेरे पिता है, वो मुझे बचाएंगे, वो आगे थोड़ा लेकर जाएंगे. इतना हनुमान जी ने सोचा और इतना सोचने के बाद तुरंत हनुमान जी ने किया छी. हनुमान जी अपने आप को कोसने लगे. उन्होंने कहा कि ये कैसा विचार मैं मेरे मन में ला रहा हूँ, मेरे पास राम नाम की शक्ति है, जाम्बुवन जी को मुझ पर विश्वास है और इतने विश्वास से रामचंद्र जी ने मुझे भेजा है और मैं डाउट कर रहा हूँ, और मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट दी साइडवेज कि मुझे मेरे पिता बचाएंगे. वायुदेव, नो. द सेकंड सूत्र फॉर सक्सेस इज we should take the responsibility. We should be responsible for our own success or failure. वो मराठी में एक कहावत है कि कुबड्या घेऊन चालणे. Means taking supports. We want support all the time. I want to be successful, I want this support. I want to have a good relationship, I want this support. I want to achieve some excellence in the exam, I need the support. Yes, support is necessary, we should have support, but we should not depend on the support. We should take our own responsibility on our own shoulders. We should be responsible. And then Hanuman thought, no, nothing doing. I am not going to be dependent on anyone. I am going to fly high and go ahead. और हनुमान जी ने फिर जो छलांग लगाई, आगे बढ़ते गए लंका की ओर. और हनुमान जी जब इस गति से जा रहे हैं लंका की ओर, तो जाते जाते हनुमान जी ने देखा कि बीच में अचानक उस समुद्र से, उस ओशन से एक पर्वत ऊपर आ गया.
और उस पर्वत की सुंदरता इतनी अधिक थी, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर झरने थे, वाटरफॉल्स थे, बड़े बड़े स्वादिष्ट फलों के पेड़ लगे हुए थे। बंदरों को पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। और बंदर ये बड़े ही विचलित होने वाले जीव हैं, है ना। एक बार एक कवि को कहा गया कि आप कुछ ऐसे वस्तुओं का नाम बताइए कि जो कभी स्थिर नहीं रह सकते। तो उन्होंने कहा, मा मनो मधुपो मेघो मद्यपि मर्कट मरुता मक्षिका मत्कुनो मत्स्यो मकारा दश चौंचला। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मा मीन्स वेल्थ। ये जो 10 चीजें हैं जो म से शुरू होती हैं और जो कभी स्थिर नहीं रहती हैं, एक जगह पे शांत रह ही नहीं सकते, हमेशा फ्लिकरी रहेंगे। मा मीन्स वेल्थ, संपत्ति, ऐश्वर्य। मा मणो, मन, आवर माइंड। अभी हम यहाँ पे हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा करते करते समय हमारा मन कहीं और जाएगा। सोचेगा कि कल के मैच में धोनी सेंचुरी मारेगा, सीएसके जीतेगा या गुजरात टाइटंस जीतेगा। सो मा मणो मधुपो, मधुपो मीन्स हनी बी, है ना, मधुमक्खी। वो भी कभी स्थिर नहीं रहेगी, करते रहेगी, राइट। मा मनो मधुपो मेघो, मेघ अर्थात बादल। मद्यपा, मद्यपी अर्थात ड्रंकर्ड पर्सन, पिया हुआ व्यक्ति। मरकट अर्थात वानर, बंदर, वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। फिर मरुत अर्थात वायु, वायु भी स्थिर नहीं रहेगा, वो बेहतर है, राइट। फिर आती है मक्षिका। मक्षिका मतलब हाउस फ्लाई। वन इज हनी बी एंड अनदर इज हाउस फ्लाई, दोनों भी स्थिर नहीं रहते। देन मत्कुड़ा, मत्कुड़ा मीन्स बेडबग्स, कटमन्स। और मत्स्यो अर्थात मछली। सो ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये कभी स्थिर नहीं रह सकते। यह है दश चंचला, ये कभी स्थिर नहीं रहेंगे। तो बंदर कैसे स्थिर रह सकता है? बंदर तो एक डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने फलों को चखने के लिए, फल खाने के लिए निरंतर लालायित रहते हैं बंदर। और ये सारे बंदर जब इतने चंचल रहते हैं, उसमें ये हनुमान जी के सामने इतना सुंदर पर्वत खड़ा हो गया, जिसके ऊपर सुंदर 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 फल के वृक्ष लगे हुए हैं, झरने हैं, शीतल जल बह रहा है, पानी इतना सुहासिक सुगंध है। वो स्थान पर वो पर्वत ऊपर आता है और कहता है कि हे वानर, हे हनुमान, मैं आपका ही परदादा हूं, आप मेरे ही वंश में हो, बड़ी यात्रा पे निकले हो, जरा आराम कर लो, टेक लिटिल रेस्ट। सो वो जो पर्वत है वो हनुमान को एक प्रलोभन दे रहे हैं कि रुको, रेस्ट ले लो। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, आई एम ऑन द मिशन ऑफ लॉर्ड राम टू फाइंड सीता। मैं प्रभु रामचंद्र जी के इस कार्य पर निकला हूं कि माता सीता को मैं ढूंढ सकूं, मैं नहीं रुक सकता। तो वो जो ऑफर दे रहे थे मेनक पर्वत, उस ऑफर को ठुकरा कर, लेकिन साथ ही साथ हनुमान नम्र भी है। उन्होंने क्या किया? वो पर्वत को स्पर्श किया। ही टच्ड द मेनक माउंटेन, उस पर्वत को स्पर्श किया। उस पर्वत का नाम था मेनक। उस पर्वत को स्पर्श किया और फिर निकल गए। दिस इज द थर्ड सूत्र, थर्ड सूत्र ऑफ सक्सेस which Hanuman ji is teaching us. That is, whatever allurements come in our life, we need to be commitment to our goal. हमें committed होना चाहिए हमारे गंतव्य के प्रति। जो गोल हमने डिसाइड किया है, जो गोल हमने निर्धारित किया है, उसके प्रति अगर हम कमिटेड रहेंगे, हमारी कमिटमेंट बहुत आवश्यक है। नहीं तो बीच में कुछ मिल गया, उसको लेकर गोल छूट गया, है ना। कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ
एक गोल को लेकर चलते हैं, लेकिन बीच में कुछ और चीज मिल जाती है, हम उसी में उलझे रह जाते हैं और गोल छूट जाता है। हनुमान जी के लिए भी मेहनत एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एंजॉयमेंट करने की, लेकिन हनुमान जी ने उसे छोड़ दिया और ही कैरीड ऑन टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ हिज गोल। सो तीसरा सूत्र जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो है कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल, राइट। पहला सूत्र हमने क्या देखा? एक्सेप्टिंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ऑथेंटिक टीचर, ट्यूटर और गुरु। दूसरा सूत्र हमने देखा बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सक्सेस और फेल्यूर। We need to be responsible, we need to take responsibility for our own activities and the results of our activities. Third thing which we have seen is commitment towards the goal. We need to be committed, isn't it? अगर हम committed रहेंगे तभी जाकर we could run towards achieving the success, isn't it? फिर हनुमान जी उस मेहनत पर्वत को उन्होंने स्पर्श किया और आगे चले गए, और जैसे वो टच कर आगे चले गए तो हनुमान जी के साथ बहुत सारे इंटरैक्शंस हुए इसी छलांग में, इसी जंप में। जब हनुमान जी इस छलांग में आगे बढ़ने लगे तब एक व्यक्तित्व उनके सामने आ गए। She appeared like a demoness. एक राक्षसी के समान वह हनुमान जी के सामने आ गई। उसका नाम था सूरसा। तो सूरसा जब हनुमान जी के सामने आई तब उसने हनुमान जी को रोका और कहा कि यू कांट गो अहेड, आप आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा क्यों नहीं जा सकता? तो उसने कहा कि आई हैव अ बेनेडिक्शन that whoever flies from this ocean, from this particular passage, has to enter in my mouth. सुरसा ने कहा कि यहाँ से जो भी कोई जा रहा है उसको मेरे मुख में ही जाना पड़ेगा, वो मेरा ही निवाला बनेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, मुझे जाना है, प्लीज मुझे जाने दो। तो सुरसा ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और सुरसा ने फिर अपना मुंह खोलना शुरू किया। उसने अपना मुंह बड़ा किया, उसने अपना मुंह बहुत बड़ा किया, बहुत बड़ा किया। हनुमान जी ने सोचा ये अपना मुंह बड़ा कर रही है तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। हमारे लाइफ में, हमारे पाथ ऑफ सक्सेस में, हमारे सफलता के रास्ते में बहुत सारे संकट आएंगे जो ऐसे बड़ा मुंह करके खड़ा रहेंगे। So हनुमान जी ने कहा कि I can't let this obstacle overcome my endeavor in the service of Lord Ram. तो हनुमान जी ने, सुरसा ने अपना मुंह खोला, हनुमान जी ने उससे बड़ा मुंह खोला, अपना साइज बढ़ाया, हनुमान जी और बड़ा हो गए। फिर सुरसा ने और बड़ा मुंह खोला, हनुमान जी ने और अपना साइज बढ़ाया।